शपथ की खातिर जान न्योछावर कर देने वाले एरिक ब्रदर्स को अंतिम विदाई दी जा रही है। रेनेरा के पास आकर रेनिस ये काम ऑटो का नहीं है, यानी रेनेरा को मारने के लिए रेडकीप से एरिक को ऑटो ने नहीं भेजा था। उसे यकीन है इसके पीछे नौसिखिया जैसे एगोन, एमंड या फिर कोल जैसा कोई शख्स हो सकता है। रेनिस ये भी कहती है कि एकाएक जिस तरह के कारनामे हो रहे हैं उससे जंग तो होगी, लेकिन किसी को भी जंग की असली वजह याद नहीं रहेगी। रेनेरा कहती है कि वजह तो एक ही है और वो ये कि उसके सिंहासन को हड़पा गया। रेनिस का कहना है कि अगर गौर किया जाए तो जंग की और भी वजह मिलेंगी, जैसे लुक का एमंड की आंख फोड़ना, या एमंड का लुक को मार डालना, या फिर जेहरिस की हत्या होना। रेनिस कहती है कि जंग के इतने वजहों के अलावा इसे टालने की भी एक वजह हो सकती है, और वो वजह है एलिसेंट, जिस पर रेनेरा का कहना है कि एगोन को गद्दी पर बैठाकर एलिसेंट ने उसे पहले ही धोखा दिया है। रेनिस समझाती है कि जंग तो होकर रहेगी, इंसानों के जंग में तबाही होती है, और अगर दोनों तरफ से ड्रैगन्स उतरे तो तबाही दूर, ऐसा विनाश होगा कि इंसानी नस्लें विलुप्त हो जाएंगी। रेनिस की बात में सच्चाई है, ये महसूस होने के बाद भी रेनेरा का दुख और उसका क्रोध उसे जंग करने के लिए विवश कर रहा है। कोल अब कोई आम रक्षक नहीं रहा, महाराज का खास यानी हैंड ऑफ द किंग बन चुका है, जो अब तक ऑटो हाईटावर हुआ करते थे। सभा में ब्रैकेंस और ब्लैकवुड्स के बीच हुई मुठभेड़ की चर्चा होती है। ब्रैकेंस एगोन के पक्ष से हैं और ब्लैकवुड रेनेरा के पक्ष से। मुठभेड़ में ब्लैकवुड लॉर्ड मारे गए हैं, जिस पर खुश होकर एगोन इसे अपनी पहली जीत करार देता है। कोल ब्रैकेंस को साथ लेकर रिवरलैंड और हेरन हॉल पर कब्जा करने की योजना बनाता है, जिससे क्राउन लैंड हाउसेस जो रेनेरा के पक्ष में हैं, आसानी से उसके अधीन हो जाएंगे। इस मुहिम में एगोन अपने भाई एमंड को भी शामिल करता है और खुद भी शामिल होता है, लेकिन राजा की जान खतरे में ना पड़े इसलिए सभापति एगोन को शामिल होने से रोक देते हैं। मिसारिया की वजह से रेनेरा की जान बची, इसके लिए वो उसका दिल से धन्यवाद करती है। ताने कसते हुए मिसारिया कहती है, क्या एक रानी अपनी जान की कीमत सिर्फ धन्यवाद देकर अदा करेंगी? रेनेरा समझ जाती है कि वो इनाम की इच्छुक है। उसे क्या चाहिए? रेनेरा के पूछने पर वो सोना, चांदी, धन दौलत नहीं, उसके सभा में ओहदा मांगती है। यह सुनकर रेनेरा हैरान होती है, क्योंकि मिसारिया वेस्टरोस से दूर किसी अनजान मुल्क जाना चाहती थी जहां उसे कोई ना पहचानता हो, और अब वो पद मांग रही है, जिस पर मिसारिया कहती है कि वो यहाँ से जाना तो चाहती थी, लेकिन किंग्स लैंडिंग ने उसे धोखा दिया है, उस पर और उसके लोगों पर अत्याचार किए हैं। वो रेनेरा से मिलकर अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहती है। इस बीच ड्रैगन स्टोन से निकलकर डेमन हेरन हॉल जा पहुंचा। किसी खिसियाए चीते की तरह वो अकेले ही किले के अंदर घुस पड़ा। चप्पा चप्पा छानने के बाद मुश्किल से उसे एक सिपाही मिलता है, जो बिना लड़े ही हथियार डाल देता है। हेरन हॉल बिना किसी राजा के वीरान पड़ा था। महल की हालत खस्ता थी। गिने चुने सेवक थे जो तलवार के आगे झुक गए, और हेरन हॉल डेमन का हो गया। मुहिम की तैयारी हो चुकी है। कोल सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ विजय यात्रा पर निकलने ही वाला है। एलिसेंट अपने भाई ग्वेन का परिचय कराती है। मुहिम में वो भी शामिल होगा। कोल ग्वेन का किंग्स लैंडिंग में स्वागत करता है, लेकिन ग्वेन कोल पर शब्दों के तीखे वार करता है, क्योंकि कोल अब उस पद पर है जिस पर कभी उसके पिता ऑटो हाईटावर हुआ करते थे। कोल का लक्ष्य युद्ध में विजयी होने के लिए यात्रा को सफल बनाना है। वो ग्वेन की बदतमीजियों को नजरअंदाज करके यात्रा आगे बढ़ाता है। रेनेरा के पास अपनी कोई सेना नहीं है। डेमन ड्रैगनस्टोन छोड़कर जा चुका है। ऐसे में एगोन की सेना ने आक्रमण किया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। सभापतियों की राय है कि ऐसे हालात में उन्हें ड्रैगन्स का सहारा लेना चाहिए। रेनेरा इस राय को खारिज कर देती है, क्योंकि ड्रैगन्स को जंग में उतारने से जीत नहीं, राख नसीब होगी। बेल और नॉर्थ से सेना जल्द ही पहुंचेगी। बस तब तक के लिए रेनेरा सभापतियों से सब्र बनाए रखने के लिए कहती है। जीतने के लिए खुद की सेना नहीं है और रेनेरा ड्रैगन्स का सहारा लेगी नहीं। सभापति रेनेरा को एक कमजोर रानी समझकर उस पर संदेह करते हैं। सभापतियों के ऐसे व्यवहार से निराश होकर रेनेरा सभा छोड़कर चली जाती है। तभी रेनिस बिना संदेह रखे पूरी निष्ठा से अपनी रानी यानी रेनेरा का सम्मान करने की आग्रह करती है। रेनिस के मुंह से ड्रैगनस्टोन के सभापतियों का रानी के प्रति छिन्न व्यवहार रखने का कोर्लिस पर कोई खास असर नहीं डालता है। उसे पता है कि सेना ना होने के कारण सभापति विवेकहीन हो बैठे हैं, पर समुद्र पर कोर्लिस का जोर है। अगर सामना हुआ तो अपने साथ किंग्स लैंडिंग की समुद्री सेना को भी ले डूबेगा। रेनिस जानती है कि जंग छिड़ चुकी है। कोर्लिस अपनी जान दांव पर लगा देगा। यही डर उसे परेशान करती है।
वहीं सभा में रोक लगाए जाने के बाद भी एगोन कवच पहनकर मुहिम में कोल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग करने की तैयारी करता है। लैरिस बताता है कि अफवाह फैली है कि एगोन को जंग में भेजकर उसकी मां एलिसेंट गद्दी हथियाना चाहती है, जिसमें एमंड एगोन के खिलाफ अपनी मां एलिसेंट से मिला हुआ है। एगोन जानता है कि ये सब झूठ है, बावजूद इसके वो चाहता है कि ये अफवाह और भी ज्यादा तेजी से फैले। कोल की टुकड़ी आराम फरमा रही थी जब ग्वेन अपने चंद सिपाहियों के साथ आगे निकल जाता है। कोल उसे योजना के अनुसार चलने को कहता है, मगर ग्वेन उसकी बात को मानने से इनकार करता है। उसी वक्त बेला अपने ड्रैगन पर भ्रमण कर रही थी जब उसकी नजर कोल पर पड़ी। कोल और ग्वेन बगैर समय गवाए घोड़ों को तेज रफ्तार से भगाना शुरू करते हैं। बेला बादलों को चीरती हुई उनकी ओर बढ़ती है। ड्रैगन की आंख से सब खाक होने ही वाला था कि उन्हें घने जंगल का सहारा मिल जाता है। सिपाही समेत ग्वेन और कोल बच निकलते हैं, लेकिन अब कोल और उसकी सेना की खबर रनेरा को लग चुकी है। सभापतियों का कहना है कि यही सही मौका है जब ड्रैगन्स को खुला छोड़ दिया जाए, वरना हार तो निश्चित है ही। ड्रैगन्स को जंग में उतारने की बात पर रनेरा अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है। वहीं हेरन हॉल के कक्ष में मौजूद कोई बाहर से डेमन का दरवाजा जोर जोर से पीटता है। डेमन के दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नहीं था। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए डेमन एक दूसरे कक्ष में पहुंचता है जहां उसे बचपन के दिनों की रनेरा नजर आती है। वो जहरिस का धड़ सिल रही थी। ये देखकर डेमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी पलक झपकते ही उसे होश आता है। वो किसी कक्ष में नहीं, किले के किसी वीराने में खड़ा था, जहां एक अजीब सी दिखने वाली औरत डेमन का भविष्य बताती है कि उसकी मौत इस वीराने में इसी जगह होगी। मिसारिया के गुप्तचर रेड कीप में फैले हुए हैं। रनेरा रेड कीप में एलिसेंट तक कैसे पहुंचा जाए उसकी राय मांगती है। मिसारिया समझती है कि रनेरा एलिसेंट को मारना या फिर उसे बंदी बनाना चाहती है, पर ऐसा नहीं है। बहुत वक्त पहले रनेरा को एलिसेंट के कई संदेश आए थे। इसमें कोई चाल हो सकती है, ये सोचकर तब रनेरा ने किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया था। पर अब रनेरा को लगता है कि उसकी सोच गलत थी। अगर एलिसेंट से बात करके जंग को टालने का कोई रास्ता निकलता है तो वो उससे जरूर मिलेगी। भेष बदलकर रनेरा रेड कीप के सैनिकों से बचते हुए एलिसेंट तक पहुंचने में सफल हो जाती है। रनेरा को करीब देखकर एलिसेंट के होश उड़ जाते हैं। उसे डर है अगर भनक भी लगी तो सैनिक रनेरा को खत्म कर देंगे। रनेरा बताती है वो सुलह करके किसी भी तरह जंग को रोकना चाहती है। जवाब में एलिसेंट कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसके पिता अब सभा में नहीं है। कोल जंग के लिए निकल चुका है और एमंड का कोई भरोसा नहीं कि वो कब क्या कर दे। तभी अपनी बात को मनवाने के लिए रनेरा ड्रैगन्स का डर दिखाती है। एलिसेंट जानती है कि उसके पास सेना नहीं है। अगर उसने ड्रैगन्स लाए तो एगोन भी ड्रैगन्स को खुला छोड़ देगा और फिर हर तरफ विनाश ही विनाश होगा। उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। रनेरा को घुटने टेक देना चाहिए, ये बोलकर एलिसेंट वहां से चली जाती है और इस एपिसोड का अंत हो जाता है।